कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की जो नीति अपनाई मुसलमानों के, उसके आधार पर देश का विभाजन हुआ और उसी के आधार पर उन्होंने 370 जैसी धाराएं लगाई अपने देश के हिस्से कश्मीर को हमारे से अलग रखी, या जो भी डंपर हैं जो अनियंत्रित होकर इस तरह से लोगों की हत्या जिनके कारण से हो जा रही है, कर दे रहे हैं, उस पर रोक लगेगी और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि प्रशासन इस बारे में कड़ी कार्रवाई करेगी। सांसद हैं और मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि सरकार के निर्देशों के बाद भी अनेक लोग जो चीजें नियमों के विपरीत कर रहे हैं, ओवरलोडिंग कर रहे हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए और सरकार ध्यान दे रही है। सरकार ने निर्देश भी जारी किए हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को उस पर कड़ाई बरतनी हो। पार्टी किसी परिवार पर आधारित पार्टी नहीं है, इसलिए किसी भी आरोप का कोई अर्थ नहीं है। पर कांग्रेस ने इस देश का जो विनाश किया है उसको कभी भी इस देश की जनता माफ नहीं करेगी। पार्टी के वैश्विक नेतृत्व में और कूटनीति। भारतीय जनता पार्टी, जैसा हम सब जानते हैं, कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी और एक वैचारिक अधिष्ठान को लेकर आगे बढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को होता है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। आपातकाल के बाद जब मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी जनता पार्टी के रूप में, उसमें भारतीय जनसंघ का विलय उसमें हो गया था, जो हमारा मूल राजनीतिक दल था। लेकिन 2.5 वर्ष की सरकार चलने के बाद दोहरी सदस्यता का एक आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया कि यहाँ के कार्यकर्ता या तो जनसंघ के जो सदस्य हैं जो जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए हैं, वो राजनीतिक दल में रहें या आरएसएस में रहें। तो हमारे सभी नेताओं ने, अटल जी सहित सबने निर्णय लिया कि हम जनता पार्टी से इस्तीफे देते हैं और हमने अलग राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के रूप में 6 अप्रैल 1980 को गठित किया। तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी लगातार यात्रा कर रही है, आगे बढ़ती जा रही है और आज लगातार तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का स्वर्णिम युग कहें तो ये चल रहा है। और जब हमारी सरकार पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में अपनी साख के आधार पर आगे बढ़ती जा रही है और अपने नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। नहीं, भाजपा पर आरोप कोई व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में कुछ कहना चाहे कह सकता है, लेकिन मुख्य रूप से हमें समझना होगा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की जो नीति अपनाई मुसलमानों के, उसके आधार पर देश का विभाजन हुआ और उसी के आधार पर उन्होंने 370 जैसी धाराएं लगाई अपने देश के हिस्से कश्मीर को हमारे से अलग रखा। वहां पर अलग विधान होता था, अलग वहां का प्रधान होता था, अलग वहां का निशान था। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष बने, उन्होंने इसी पर अपना बलिदान दिया। उनकी हत्या कर दी गई कश्मीर की जेल में डालकर, और आज तक लगातार हम उस मुद्दे पर आगे बढ़ते रहे। 1951 में हमने ये बात कही थी, लेकिन आज जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से आई, हमने 370 अनुच्छेद को हटाया। हमने राम जन्मभूमि आंदोलन किया, हमने उसकी बात की थी। हमने कहा भगवान राम लला का भव्य मंदिर बनाएंगे, क्योंकि वो परतंत्रता का प्रतीक था। वहां पर उसे तोड़कर एक ढांचा बना दिया गया था बाबर नाम के हमलावर के द्वारा। तो जैसे ही हमको अवसर मिला, हमने वहां पर एक भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया। और भारतीय जनता पार्टी जिन सिद्धांतों के आधार पर राजनीति करती है उसी पर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार पर आधारित पार्टी नहीं है, इसलिए किसी भी आरोप का कोई अर्थ नहीं है। पर कांग्रेस ने इस देश का जो विनाश किया है उसको कभी भी इस देश की जनता माफ नहीं करेगी। पूरे प्रदेश भर में हम ये आयोजन कर रहे हैं और भाजपा के स्थापना दिवस 6 अप्रैल के अवसर पर आयोजन है। इसमें हम सभी विधानसभाओं में सक्रिय सदस्यों को बुला रहे हैं और उसमें अलग अलग विषयों पर अलग अलग वक्ता अपने विषय रख रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के आने से भारत की राजनीति में क्या बदलाव आए। आज आप देख सकते हैं बड़ा बदलाव। तब जब भारतीय जनता पार्टी सरकारों में नहीं होती थी, उससे पहले सब लोग, कोई भी भारत माता की जय के नारे नहीं लगाता था राजनीतिक मंच पर, लेकिन अब सारे राजनीतिक दल भारत माता की जय बोलते हैं। बड़ा बदलाव है, बहुत सारे लगता है सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। और निश्चित रूप से जो भी इस तरह की चीजें, जो भी ऐसा ट्रैक्टर ट्रॉली या जो भी डंपर हैं जो अनियंत्रित होकर इस तरह से लोगों की हत्या जिनके कारण से हो जा रही है, कर दे रहे हैं, उस पर रोक लगेगी। और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि प्रशासन इस बारे में कड़ी कार्रवाई करेगा और सरकार जल्दी गंभीर निर्णय लेगी। नहीं, सरकार फेल जैसा शब्द ठीक नहीं है और ना ही त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने सरकार के खिलाफ कुछ कहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सांसद हैं और मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि सरकार के निर्देशों के बाद भी अनेक लोग जो चीजें नियमों के विपरीत कर रहे हैं,
ओवरलोडिंग कर रहे हैं उस पर रोक लगनी चाहिए और सरकार ध्यान दे रही है। सरकार ने निर्देश भी जारी किए हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को उस पर कड़ाई बरतनी होगी ताकि ये दुर्घटनाएं न हो और खनन जितना नियमित रूप से होना चाहिए वो हो, जो अनुमन्य है वो हो, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं, ऐसा उन्होंने कहा है, जो उसका भाव मुझे जानकारी है। काम हो रहे हैं तो जो अधिकारी जिम्मेदार है, क्या उनके खिलाफ आप लिख कर देंगे सरकार को कार्रवाई होगी? लिख कर देने की आवश्यकता नहीं है, सरकार का काम है, सरकार कर रही है। लिख कर कौन देगा सरकार को? सरकार ही कर रही है ना। सरकार तो जानती है कहाँ क्या है, जो अधिकारियों के क्षेत्र में गलत काम होंगे वो करेंगे। सांसद है जिन्होंने आवाज उठाई थी, क्या वो इस आवाज उठाएंगे? हरदा जिले में 2 दिन में 2 हादसे हो गए। भैया ये 2 हादसे जो हुए हैं, दुर्घटना जो भी हुई है जिसमें लोग मरे हैं, इस पर निश्चित रूप से सरकार का ध्यान है, सरकार का काम है, वो कर रही है और अधिकारी उस पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने जो विषय उठाया था वह अपनी जगह है, लेकिन ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं ये ना हो, इसको हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि ओवरलोडिंग ना हो। जो जहां पर ऐसे मार्ग हैं जहां पर खनन की सामग्री आ रही है, जो गांव के अंदर से आ रही है, जिसके कारण से चीजें हो रही हैं, उनके मार्ग वो ना हो। जो भी उसके लिए आवश्यक कदम हैं वो प्रशासन उठाए और मुझे लगता है इस बारे में जिलाधिकारी, जिले के एसएसपी सहित माननीय मुख्यमंत्री सब लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं और जल्दी ही इसमें कोई कठोर निर्णय हमको दिखाई देगा। विधानसभा झबरेड़ा का जितने भी आपके चैनल के द्वारा हमारे कार्यक्रम में हमारे सगरे सदस्य, ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता है, मैं उनका आपके चैनल के द्वारा आपका भी उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हमारी पार्टी बहुत 1980 से अब तक के जितने भी कार्यक्रम हमारे यहाँ पार्टी ने बदलाव फेरबदल हुए ऊपर नीचे करके, जो हमारे मुख्य वक्ता पार्टी के आदरणीय मयंक गुप्ता जी है, उन्होंने पार्टी के बारे में विस्तार से सभी लोगों को बताया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हमारे जिला अध्यक्ष जी आए वो भी, हम पार्टी के नवनिर्मित जो मंडल अध्यक्ष भाई गुरजिंदर जी हैं और हमें बहुत लगन से कार्य करेंगे और आने वाले 2027 मिशन 2027 उसके तहत हमारा कार्य रहेगा और हम पार्टी को विजयी दिलाकर रहेंगे झबरेड़ा विधानसभा सीट से। आज सभी झबरेड़ा विधानसभा में जितने भी सक्रिय सदस्य हैं हमारे, उन सबकी एक बैठक थी जिसमें हमारे मुख्य वक्ता श्री मयंक गुप्ता जी, श्री श्यामवीर सैनी जी और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किरण चौधरी जी व हमारी जिला अध्यक्ष बहन मधु सिंह जी और राजपाल जी, ये सभी लोग आए हुए थे। तो आज इस बैठक का आयोजन था जो सक्रिय सदस्य हैं हमारे उसके, और 1980 से लेकर जो आज तक उन 2027 का हमारा मिशन है झबरेड़ा विधानसभा, जिसे हम जिताकर ही दम लेंगे। इस बार हमारे माननीय विधायक जिसे भी टिकट मिलेगा वो जीत कर ही रहेंगे।